अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उसमें से भारत एक्सपोर्ट होने वाले जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनमें से टेक्सटाइल है, एप्रल है, कारपेट है। अब इसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह सर। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। इस पूरे 50% टैरिफ लगाने के बाद आपने अपने मंत्रालय के तहत आने वाले सेक्टर का कोई असेसमेंट किया है कि कितना असर पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, रोजगार पे, इंडस्ट्री पे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमने तो सारे इंडस्ट्री के साथ मीटिंग की है। अब एक छोटे जो 100 करोड़ से नीचे वाले हैं उनके साथ भी मैं मिल करके बात करने वाला हूं। लेकिन मैं एक अलग बात कह रहा हूं। भारत एक ऐसा देश है, जब भी आपदा आया तो उसे अवसर में परिवर्तित किया। अब अटल बिहारी वाजपेयी के समय सैंक्शन लगा, हमने अपना रास्ता ले लिया। और ये बिजनेस क्या है, नदी का बहाव है। जब भी कहीं सुविधा मिलती है वहां बह जाता है, और रोक लगती है तो फिर डाइवर्सन हो जाता है। पूरे दुनिया में 800 बिलियन डॉलर का मार्केट है। ये 800 बिलियन डॉलर के मार्केट में हमने, ऐसा नहीं है कि अमेरिका, हमारी इंडस्ट्री आज भी अमेरिका को दे रहा है। अलग बात है कि एडिशनल टैरिफ लगाया गया, जो हमें एक झटका जरूर लगा, हल्का सा। लेकिन 40 देश हमने अलग से चुना है, जिसका लगभग 590 बिलियन डॉलर, 590.32 बिलियन डॉलर का मार्केट है। और उसमें मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहता हूं, जापान, जहां 32-35 डॉलर है बिलियन डॉलर, वहां हम 1 बिलियन कर रहे हैं। बिलियन भी नहीं कर रहे हैं, आप 450 कुछ मिलियन कर रहे हैं। जर्मनी, अभी हम यूके से एफटीए लिया हूं, जहां मेरा मैक्सिमम 1.5-2 बिलियन का है। 50 बिलियन का उसका मार्केट है। तो यूरोपियन यूनियन 27 देश है। हमें ये बिजनेस जो होता है ना, जहां सुविधा होती है वहां करते हैं, रुकावट आती है डाइवर्सन करते हैं। मेरे 2 सवाल है इस पे कि पहला तो क्या आप मान चुके हैं कि यूएस मार्केट में अब हम लंबे समय तक पहले की तरह एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे? देखिए, यूएसए हो या दुनिया का कोई देश, जहां मेरा माल कंपिटिटिव होगा वहां हम बेचेंगे। मान लिया जाए कोई टैक्स अधिक लगेगा, कंपिटिटिव होगा तो बेचेंगे, नहीं कंपिटिटिव होगा नहीं बेचेंगे। ये तो धंधा है ना। ये एक, सर, जो आप कह रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म उपाय हो सकता है कि मार्केट को डाइवर्सिफाई कर लें। इमीडिएट समस्या ये है कि जितना हम टेक्सटाइल एप्रल पूरा देश से एक्सपोर्ट करते हैं, 35% यूएस को जाता है। जो कारपेट हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 58.6% यूएस को जाता है। तो इमीडिएट हमें तो बाजार खोजने में टाइम लगेगा। ये तो ठेला है नहीं कि यहाँ नहीं रेडी लगा देंगे, कहीं और लगा देंगे। नहीं, गलतफहमी में मत रहिए। जो ऑर्डर एफटीए की बात आपने की, अभी तक एफटीए लागू भी नहीं है। यूएफटीए बता रहा हूँ सच्चाई। अरे भाई, वो एक प्रोसेस है, 1 महीना और लगेगा, प्रोसेस है। इसलिए अगर आपको ध्यान में है कि एफटीए लागू नहीं, तो हमें भी ध्यान में है। लेकिन वो ऑन प्रोसेस है, इंडस्ट्री को भी मालूम। प्रोसेस के दौरान 6 महीने अगर फैक्ट्री से माल नहीं जाता है तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का क्या होगा? वो लोग छटनी कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जिस देश में
180 बिलियन डॉलर का मार्केट है। हम केवल 40 बिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट करते हैं, सारे चीज मिला के। अब बताइए, जिस देश में 2 करोड़ आदमी प्रति वर्ष पैदा लेता है, हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतना है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जो ऑर्डर लिया हुआ है उसमें थोड़ी सी असुविधा होगी, इससे हम नकारते नहीं। हम उनके जो इंडस्ट्री से वार्ता हो रही है और इंडस्ट्री जो सपोर्ट मांग रहे हैं, हम धीरे धीरे वो सपोर्ट उनको देंगे। बिल्कुल यही सवाल पूछना चाहता, जो आपने कहा कि इमीडिएट थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, इसको दूर करने के लिए क्या कोई सरकार इंसेंटिव स्कीम या कोई मदद देने पर विचार कर रही है? फिर मैं कह रहा हूं, 180 बिलियन डॉलर का पूरे भारत का टेक्सटाइल मार्केट है और उसमें 40 बिलियन डॉलर और 40 बिलियन डॉलर में 12 से 14 बिलियन डॉलर यही ना है। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन है, लेकिन हम दे रहे हैं सप्लाई। तो हमारे पर्टिकुलर तो हमें थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन पूरे इंडस्ट्री को झटका नहीं लगा है, ये गलतफहमी में न रहे। तो जो यूएस बेस्ड यूएस सेंट्रिक इंडस्ट्री है, उनको झटके से राहत देने के लिए सरकार किसी कदम पर विचार कर रही है? देखिए, फिर मैं आपसे कहता हूं, हम इंडस्ट्री के साथ फ्रेंडली होकर के उन सारे चीजों को कर रहे हैं जिससे उनको सहूलियत हो। उदाहरण के तौर पर अगर आपके मन में कुछ है तो आप पूछिए। 2 सवाल बताता हूँ। एक मार्केट को जो आप डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए सरकार एक स्कीम लाती है कि अलग अलग दूसरे बाजार में जहां मार्केट है वहां जाओ। वो स्कीम लागू है करंट फाइनेंशियल ईयर में। उस स्कीम के तहत 1 पैसे का रिम्बर्समेंट कंपनियों को नहीं दिया गया। एक्सपोर्टर की शिकायत है। ये स्कीम वस्त्र मंत्रालय के द्वारा नहीं है, ध्यान। वस्त्र के लिए है ना? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा नहीं है। वस्त्र मंत्रालय ने बड़ा काम किया है। आप 2 स्कीम का नाम लेकर आए हैं, जो स्कीम ही वस्त्र मंत्रालय में नहीं है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है। मैं कह रहा हूं अभी नहीं है वो हमारे। मैं कह रहा हूं कि आज हम 11% कॉटन पर जो लेते थे इंपोर्ट टैक्स, वो फ्री कर दिया है। हम एक देते थे 6% एक्सपोर्ट इंसेंटिव, उसको हम लागू कर दिए हैं, 18 महीना और कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। आने वाले दिन में जीएसटी पर प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही कह दिया, और भी बैंकों से फाइनेंशियल इंक्लूजन का सवाल हो, और पर हम उनसे मिलकर के बातें कर रहे हैं। बैंक की बात आपने की, तो एक सवाल यह है कि बैंकों से कई कंपनियों ने लोन ले रखा है जो यूएस एक्सपोर्ट करते हैं, लोन चुकाने में भी समर्थ नहीं है। तो क्या लोन? मैं आपसे लक्ष्मण जी कहता हूं, पूरे देश का 180 बिलियन डॉलर में 11 बिलियन डॉलर में हम 5 बिलियन डॉलर ऑलरेडी भेज चुके हैं। 6 बिलियन डॉलर का ही, अगर 16 भी मान लें तो 10 बिलियन डॉलर का। ये 10 बिलियन डॉलर को आप हाय तौबा कह रहे हैं, ये ठीक। हम इंडस्ट्री के साथ मिल करके उनको जो भी फैसिलिटी हम दे सकते हैं उस पे काम कर रहे हैं। कब तक ये हो सकता है? जो काम कर रहे हैं, कब तक ऐलान हो रहा है? ये कोई टाइम बॉन्ड नहीं है, ये हुआ है। अब 11% हमने कॉटन पर दिया, 6% इंटरेस्ट था तो वो हमने बढ़ाया। अब आगे प्रधानमंत्री ने जीएसटी पर पहले बोल चुके हैं, वो भी महादेव करेंगे, 1-2 हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बैंक का आएगा, वो उस पर चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री के साथ भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री 180 बिलियन डॉलर का है, और कारपेट सारे चीज जोड़ रहेंगे तो हमारा 16 बिलियन डॉलर का है। 16 बिलियन में 6 बिलियन डॉलर
$5 बिलियन हम उसको भेज चुके हैं, $10 बिलियन का है, फिर भी हम इसके लिए नहीं, ये रूटीन काम हमारा चल रहा कि प्रो इंडस्ट्री सरकार कैसे रहे। एक आखिरी सवाल, कई सारे राज्यों ने जिनके यहाँ टेक्सटाइल यूनिट बहुत ज्यादा है, उन लोगों ने सरकार से मदद की मांग की है। मैं उसमें तो सबसे पहले स्टालिन से ही कहूंगा, माल आप खाते हो, टैक्स आप सबसे ज्यादा लेते हो, केंद्र सरकार भी कर रहा है, आधा आप भी करो। अरे भाई, आज तमिलनाडु सबसे ज्यादा टैक्स का इंडस्ट्री का फायदा ले रहे हैं राज्यों में, तो उनको भी करना चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। सबसे बड़ा टेक्सटाइल का हब है तमिलनाडु, तो उनको चाहिए ना कुछ रिलीफ दें कि केवल माले खाएंगे। तो ये थे गिरिराज सिंह साहब जो कह रहे हैं कि इस ट्रम्प टैरिफ का एक्सपोर्ट के एक छोटे से हिस्से पर असर पड़ेगा, और जिस हिस्से पर असर पड़ेगा उस सेक्टर से बातचीत चल रही है, जो हर संभव मदद होगा उठाया जाएगा। और दुनिया में बहुत सारे बाजार है जहां एक्सपोर्ट करने के मौके हैं, इसलिए बहुत निराश या हाय तो मचाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।